आज शहर चरखी दादरी के नगर परिषद कार्यालय में हाउस की मीटिंग हुई। हाउस की मीटिंग में कुल 23 एजेंटों पर चर्चा की गई। 23 एजेंटों पर कुछ पर तो सर्वसम्मति से मोहर लग गई, बाकी एजेंटों पर 12 पार्षदों ने अपनी असहमति दर्ज कराई। एक एजेंडे के अनुसार 5 सदस्य फाइनेंस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें डीएमसीईओ चेयरमैन और 2 पार्षद मुनेश और जय सिंह लांबा को कमेटी में लिया गया। इस कमेटी पर सभी ने अपनी सहमति जताई। इसका नाम लिया जय सिंह का, हम 12 के 12 उनके समर्थन में, ठीक है। अब यूं नहीं है कि 12 में से कोई कम हुआ है, ये पहले लोग हैं 12 का लेके समझ जाएंगे, ठीक है। कोई नहीं करो जो भी कोई और कोई थी उसमें एजेंडे 34 एजेंडे रखे गए थे, प्लस 64 करे गए थे डबल करके। ऐसे ही टोटल हम 256 मुद्दे पास कर रखे आज तक एजेंडे में, और बात तो एक पे भी काम नहीं हुआ है। आप पहले मुद्दे 256 में काम शुरू करो, अगले मुद्दे आप डालो, हम तैयार हैं। फाइनेंस की कमेटी बना दिया, विकास कार्य जारी करो, फिर अगली बैठक बुला लो, हम तैयार हैं, वरना हमारा सब विरोध है। पिछले काम में शुरुआत होगी, पिछले काम में शुरुआत होगी, नहीं को छोड़ दो। मीटिंग के दौरान पार्षदों और वाइस चेयरमैन के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी भी हुई, जिसे बाद में ईओ राजेश वर्मा ने और साथ ही पार्षदों ने शांत कराया। ऐसा भाभी प्यार से बात करिए करो, बिल्कुल प्यार से बात करिए, बात को नहीं करता है। अरे तो इधर से मैंने वाइट कर की पार्षद की बात करना रह रहा मैं यार, तो बोलेगा तो तू बता, मत बोलेगा तू किस बात कर रहा है यार, नहीं पता आप तो सवाल जवाब करूं तब बोलियो, सवाल का जवाब हम दोनों देंगे, तू पूछ के पूछे वो बता के पूछना है। मैंने चेयरमैन साहब खुद बोले भाई बात बोले, मैं भाई बात करी, मैं बोले आपकी भाई बात क्या है, बात है बताओ अभी क्या बात काम आप बोले टेंडर कैंसिल हो जाएगा, टेंडर काम करवा। चार तो ये है इसमें, ये एनजीटी के है। अच्छा इसमें क्या है, मेरी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, कोई खराब होगी उसकी रिपेयर नहीं होगी। इसके बाद ईओ राजेश वर्मा ने सभी कार्यों पर सहमति और असहमति दर्ज कराए। द्वार लगे हुए हैं, इनको ऊपर ग्रीन लाइटिंग लग जाती है, एक पेस्टी हो करे भाई हो गया जी। जैसे ये शहर है अपना, अभी मेन सड़कें हैं जी, रोहतक रोड हो गया, जैसे भिवानी रोड हो गया, अगर से इसके ऊपर वो जैबरा क्रॉसिंग और सफेद पट्टी लग जाए तो धुंध में तो एक्सीडेंट कम होंगे। एक पेडेस्ट्रियन के लिए अगर से निशान पड़ जाए, मान लो को पैदल चल रहा है तो उसको निशान को देख के गाड़ी रुक, अपना आप ही रुक जाए कि वो पैदल जा रहे हैं, वो निशान पड़ जाए तो उसको क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। एक हमारे समाज से भी नाम देव का वो तो पहले हमारा विरोध और ये लाइट लगानी है, पानी खड़ा रहेगा फिर बनाओ। साथ कबाड़ की नीलामी जो है, कबाड़ पड़ा है सारा पड़ा, इसकी एक नीलामी हो जाए, इसकी एक सूची बन जाए तो साफ सुथरा हो जाए। कमेटी की आठ नंबर है जी, जो नगर परिषद की दादरी की सीमा में स्थित भूमि है, जो भी अपनी कमेटी की उसकी 4 दीवारी के लिए इसका पहले कर रखा है, विरोध नहीं है जी इसका कर रखा है।
नाराज पार्षदों ने विरोध स्वरूप नगर परिषद कार्यालय में ही मुंडन कराया। आप देख सकते हैं मीटिंग से बाहर आने के बाद 12 पार्षदों ने विरोध किया है। एक साल में कुछ भी कार्य न होने पर सभी पार्षद अपना मुंडन करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक करके सभी पार्षद 12 पार्षदों ने विरोध किया है, देख सकते हैं। एक साल में ईंट नहीं लगी है जी दादरी में, पूरे शहर में। हम अपने आप को जी चेयरमैन की गलत नीतियों के कारण कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हम झूठी बड़ा इसकी तरह नहीं चाहिए कि भाई पूरा राम रोड़ा हो गया, कुछ नहीं है जी दादरी, बिल्कुल जीरो। जनता त्राई मामा पानी से सीवर से सब फैला जी दादरी। कुछ विरोध में मुंडन करा रहे हैं जी। हम अपने आप को कामयाब नहीं मानते इस एक साल को। चेयरमैन के नेतृत्व में सारा सिस्टम खत्म दादरी का। एक साल हो गया, कहीं भी नहीं लगी है। देख सकते हैं मुंडन का कार्य पार्षदों ने शुरू कर दिया है। सबसे पहले नवीन प्रजापति वार्ड नंबर 8 से है, देख सकते वो बना दी इतनी पहले इसका कमेटी बढ़ा दिए तो कर दिए। देख लो भाई साहब एक बार। मारा बक्सीराम सैडी को ऊपर है गलीब कह के मरे थोड़ा बात पता नहीं। लिख के दो कम से कम 400-500 हमें बार परसों लिख के दे, पैसा आता है यहाँ कि कुर्सी ही तो है, जनाजा तो नहीं तुम्हारा। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते। ये हालात होगी दादरी के। सर का बंटा धार होने लग रहा है दादरी सर का। तो मैं तो कहूँ परमात्मा से हमारे साथ बने दिए तस्वीरें और बताओ ये भी कुछ टाइम में रहेगा भाई, कमेटी में बाल उतरा था। मद्रासी तो कोई इसने टोपी उतारती मंगवात पे गलती भी है। जो पर उसने गैलिश नाई की एड होगी, पूरा बढ़िया छोटी छोटी। लगभग 10 पार्षदों ने अपना मुंडन करवा लिया है। आप देख सकते हैं बुजुर्ग पार्षद हैं सतबीर चौहान जी, अब वो अपना मुंडन कराएंगे। देख सकते हैं आप बुजुर्ग होने के बावजूद आज जो मुंडन करवाया जा रहा है क्या ऐसा है जी। आज हमारा अब जो नगर परिषद का है 1 साल होने वाला है, और 1 साल के अंदर है ना नगर परिषद में भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए हमें वो कोई विकास कार्य नहीं हो। और आज सुधीर जी जो आप 12 पार्षदों ने आज मुंडन कराया है, क्या कुछ कारण रहा? भाई साहब चेयरमैन नगरी परिषद चरखी दादरी को 14,000 वोट देके इतनी उम्मीदों से दादरी की जनता ने जिताया था, लेकिन 1 साल का कार्यकाल बिल्कुल फैल रहा है। नगर परिषद चरखी दादरी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है जी। हर चीज़ में भ्रष्टाचार, चोरी चकारी, कोई किसी गरीब का, आम जनता का, गरीब मजदूर का किसी का काम नहीं होता। पैसे वाले पैसे दे के करा जाते हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग है जो कम पढ़ा लिखा है, जिसके पास टाइम नहीं है, मजदूरी करके अपना घर चलाए या यहाँ चक्कर काटे सरकारी दफ्तरों में, इतने परेशान कर रखे हैं भाई साहब लोग, पूछो मत। 1 साल में पूरी दादरी में एक ईंट नहीं लगी है। 1 साल में 256 एजेंडे पास हुए हैं। एक एजेंडे पे काम किया होता हमें बताए। ये उस चीज़ का विरोध है जी, ये भ्रष्टाचार और तानाशाही का विरोध है जी। आज मीटिंग थी, 23 मुद्दों के ऊपर बात हुई, उसमें क्या सहमति बनी है? उसमें कुछ मुद्दे नहीं थे जी, वो मुद्दे जो पिछली 5-6 मीटिंग वही मुद्दे दोबारा वही डाल रखे मुद्दे। बस फाइनेंस कमेटी का नया था, आज मेंबर हमारे 2 बन गए हैं, मुनेश दहिया जी और जय सिंह लांबा जी। उससे हमें कुछ उम्मीद जगी है कि फाइनेंस मेंबर बनने से ग्रांट थोड़ी जल्दी आएगी और ये ईमानदारी से काम करेंगे। दोनों हमारे ग्रुप से हैं, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द अगली मीटिंग और विकास कार्य गति पकड़े। ठीक है, धन्यवाद।
पार्षद मुंडन कराने के बाद एक साथ खड़े हैं। आइए जानते हैं और बात करते हैं क्या कुछ मामला था, क्या आगे की कार्रवाई रहेगी। नमस्कार जी। आज 12 पार्षदों ने आपने मुंडन कराया है, क्या मामला है, क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? मामला ये है जी, विकास कार्य नहीं हो रहे शहरी शहर में। हमने 1 साल हो लिया, हम वार्डों में जाते, लोग हमारे से काम की पूछते हैं, हम मुंह छुपा के वार्डों में जाना पड़ता है। वार्डों में चोर हो गया हम लोगों के, वोट नहीं है लोगों ने हमारे को, और काम 1 साल से हो नहीं रहा। इसे दुखी हो गया, हमने सभी पार्षदों ने मुंडन करवाया। सर पिछली मीटिंग में 25 लाख की ग्रांट आई हुई बताई जाती थी, उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं। 25 की बिना लागी हमारे वार्डा में तो नहीं लगे, 25 रुपये बिना लगे, 25 लाख की बात करते हो भाई साहब। आज भी मीटिंग थी, आज क्या कुछ फैसला लिया गया? कुछ नहीं, वो पिछला एजेंडा था। वीरेंद्र जी, पार्षद प्रतिनिधि से बात करते हैं जी। पिछली मीटिंग में 25 लाख की बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं कि नहीं लगा है। आज आपने मुंडन कराया है, क्या लगता है आगे कुछ सुनवाई होगी? देखो जी, हम जब से बने हैं ना, हमारी तीसरी चौथी मीटिंग थी उसके, तीसरी चौथी मीटिंग में भी वही एजेंडे जो पीछे रख रखे हैं वो बस फिर पहले पास करवा लेता है, फिर वही एजेंडे टेक देता है, घुमा फिरा करके फिर वही एजेंडे। जनता को मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना। अगर आप किसी एजेंडे के ऊपर काम तो कर लो, किसी के ऊपर कार्य धरातल के ऊपर कोई काम तो करके दिखाओ। आप ऐसे थोड़ी होता है एजेंडे टेक दिए, वही एजेंडे घूम फिर करके शौचालय के, वही टिप्पर के, वही, ऐसे थोड़ी होता है। आप किसी धरातल के ऊपर कहाँ काम हो रहा है? आप दादरी स्वयं पत्रकार जाओ, काम की दिखाओ कि ये काम हो रहा है, हमें दिखाओ क्यों नहीं हो रहा है, किसके कारण नहीं हो रहा। हमारा चेयरमैन तो है ये, और तो ग्रांट लाएगा ये, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये, हमारे पास क्या है? हम तो हमें जो ग्रांट मिलेगी वो हमारे वार्ड में लगाएगा। 5 रुपए तक काम नहीं करवाता। एक जाली लगा दी उसने, गाँव है सब काट गए, जाली लगवा दी और काम को नहीं वार्ड में। आज की मीटिंग में एक सरकारी ठेके की बात हुई है, सरकारी ठेका दे दे अपना, और दे दे 22 साल का दे दे। विरोध कर दिया हमने उस चीज़ का, विरोध कर दिया उसमें। ना बिल्कुल सब सेट है, भ्रष्टाचार से है, सब ठेका नहीं है, सब मिली बात। अपनी एजेंसी एक एजेंसी बुलाई जाती है निजी खुद की, जिससे सेटिंग होती है, उसको देने की बात होती है। एक ठेका कोई यहाँ पे सब भ्रष्टाचार से है, सब भ्रष्टाचार, ठीक है ना। कर्मचारियों की बात आई है कि आप कह रहे हैं कि कर्मचारियों के पेट पर लात नहीं लगने देंगे, तो पहले भी कर्मचारी ठेके पे लगे थे, उनको हटा दिया गया है। उसका हमने विरोध किया, हमने वो लगवाए, वापसी हटा दिए थे, वो लगवाए भाई। 10 ड्राइवर ऑटो के हटा दिए, हमने लगवाए। मैं बताऊंगा। कोरोना काल के समय के कर्मचारी आज भी हटे हुए हैं, कईयों ने केस भी कर रखा। हाँ सुनो, आपने थोड़ा सा दिन पहले की घटना बताऊँ कि 10 ड्राइवरों को इसने हटा दिया आते ही, तो हमने उसका विरोध करा मीटिंग में। भाई वो उनका घर परिवार कैसे चलेगा, उनकी रोजी रोटी आपने कैसे छीन ली, तो हमने उनका विरोध कराया। व्यवस्था के कारण हमने व्यवस्था के कारण उनको ज्वाइन करवाया, हमने 10 ड्राइवरों को लगवाया नौकरी को। कोरोना के कारण बता रहे, उस टाइम हम नहीं थे, उस दिन SDM साहब थे, उसने हटाए थे, हमारा कोई दोष नहीं। हम SDM पर लांबा साहब, आप तो पिछली योजना में भी थे। हाँ था, तो मैं न्यू कह रहा हूँ, हमारे टाइम नहीं हटे वो, 5 साल खत्म होने के बाद हटे थे जी। और अब अभी आज मीटिंग में बात हुई है, चेयरमैन साहब ने खुद कहा है अगर एजेंसी आते इनको हटाना पड़ेगा। आज हम पत्रकार मुद्दा आपको खुला तौर पे कह रहे हैं, अगर एक भाई भी हटता है तो यहाँ ताला लगेगा, किसी के पेट पे लात नहीं लगने देंगे। जो पिछले कर्मचारी हटा रखे उनके बारे में कोई बात चले? देखो जी, मैं पहली बार बन के आया हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन अब पहले ड्राइवरों के लिए आवाज़ उठाई, और अब कोई भी सफाई कर्मचारी हटता है तो आज हम आपसे ये वादा कर रहे 12 के 12 पार्षद, यहाँ ताला लगेगा कमेटी पे, एक के भी पेट पे लात नहीं लगने देंगे, चाहे हमें किसी हद तक जाना हो। ठीक है, धन्यवाद जी। तो पार्षद का कहना है कि अगर हमारी मांगे जो पूरे शहर की मांगे हैं, सतवीर जी हैं, उनसे बात करते हैं एक बार। नमस्कार सतवीर जी। सर्वप्रथम तो हम आपके दारी दस्तक का धन्यवाद करता हूँ कि आप बार बार शहर की आवाज़ उठाते हैं और शहर के विकास कार्य की तरफ ध्यान देते हैं। ऐसा है जी, शहर का विकास कार्य तो नगर पालिका ही बता देगी, है कि नहीं है, मगर आप जो 25 लाख का टेंडर लगा था उसमें मैंने चेयरमैन साहब कई बार कहा, मेरे वार्ड में खड़े हैं, कई एक्सीडेंट हो लिए कई दफ़ा, एक ईंट भी नहीं लगवाई, एक ईंट भी। क्यों? चेयरमैन साहब ने पढ़ ले लिया। क्यों? मैं सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार था, मैं बीजेपी का नहीं था। क्यों? बीजेपी ने मेरा विरोध किया था वहाँ पर, मेरे वार्ड में हर प्रकार से होता। अब चेयरमैन साहब ने चाहता मेरा वार्ड का विकास हो जाए। पिछली योजना में भी आपकी पुत्र वधू पार्षद थी, उस समय भी काम नहीं हुए? नहीं, उस समय इतना भेदभाव नहीं था, काम तो हुए थे काफ़ी का, मतलब अब वो खुला भेदभाव नहीं था। जैसे चेयरमैन उस समय भी बीजेपी पार्टी से ही था। हाँ, वो इतना विरोध नहीं था, वो विकास कार्य करवा देता था, अपने आप ही करवाता, वो बुला भी लेता था। ये तो अपने आप ही एजेंडे रख देते हैं, अपने आप ही हिसाब किताब करते हैं, और ये
अपने चेतों के काम तो करवाते हैं। जैसे 25 लाख का टेंडर था, मेरे वार्ड में 1 पैसा में लगा, क्या बात है। मैं तो रीझ के मर गया, क्यों? मेरा दलित एरिया सलेम बस्ती होने के बावजूद भी और रिजर्व वार्ड होने में 1 पैसा का काम नहीं है, 1 पैसा काम ऐसा होता है। अब आपने तो जनता में अब हम दूसरी बार के पार्षद हैं, अब हमारे शहर में हमारी हर प्रकार से उठा बैठे, हम जनता से कैसे हिसाब देंगे? कहाँ बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? जनता में कहे मेरे वार्ड में तो अब भी 3-3 फुट पानी खड़ा है, बताओ। अगर विकास कार्य करना है तो वहाँ विकास कार्य करवाएं, हम साथ हैं चेयरमैन साहब के। हम भ्रष्टाचार में साथ नहीं है, विकास कार्य में साथ है। आखिरी में हम दारी की जनता में जाएंगे, जन्म छेड़ेंगे और जनता से कहेंगे कि यहाँ वो करो। अगर विकास कार्य करवाने हैं तो कमेटियाँ करवाओ, देखो क्या। पिछली मीटिंग में अंबेडकर भवन की भी चर्चा हुई थी, उस बारे में कोई आगे सिलसिला चला है? ऐसा है जी, प्रस्ताव तो 2 करवा दिए कि एक तो 1650 गज ज़मीन है, एक हमारे वाल्मीकि समुदाय केंद्र के पास में, और हम चाहते हैं महापुरुषों का दोनों जगह बने। क्यों? महापुरुष किसी एक विशेष जाति के नहीं होते, सबके होते हैं। वहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, वहाँ अंबेडकर कम्प्लेक्स बन जाए, अंबेडकर भवन बन जाए, वहाँ चलो कुछ भी बन जाए, और यहाँ ही बन जाए, दोनों जगह बन जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मगर चेयरमैन साहब प्रस्ताव करके ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। प्रस्ताव तो 250-300 होली है, प्रस्ताव की तो बात ही नहीं है, पता नहीं कितने प्रस्ताव रहे। अब चेयरमैन साहब एक प्रस्ताव पास करवा रहे थे कि भी यहाँ दायरे के अंदर रहने के वो राम रहीम है जो वहाँ है, वो सरू की मीटिंग में, हाँ, जो जेल में है, हाँ। उसका गुरु का शासनामा चौक बनवाएंगे। अब जो इंसान है, जो बाबा, जो बलात्कारी जेल में पड़ा है, उसका बनवाने का क्या मतलब? आपने बता पहले हैं, एक म्यूजिक बनवा रहे थे पार्कों में, क्या मतलब? जो जेल में है, जो जिस पर दाग लगा हुआ है, उसका क्या मतलब? किसी संत महात्मा के नाम से, गुरु वाल्मीकि के नाम से, रविदास जी के नाम से, नामदेव जी के नाम से, या भगत सिंह, गुरु राजदेव, किसी महापुरुषों के नाम से बनवाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है कि कोई भी चौक। तो उस प्रस्ताव को आपने स्थगित करवा दिया? नहीं जी, स्थगित कैसे करवा दिया? चल है प्रस्ताव, हाँ, एजेंडा है हमारे पास, वहाँ बनेगा। आप उसके विरोध में हो? किसके? ये जो बाबा, ये क्या बोल रहे हैं आप, राम रहीम के? हाँ, राम रहीम के विरोध में, हम राम रहीम के बिल्कुल विरोध में। हम गलत काम नहीं होने देते किसी प्रकार से। हम चाहते हैं शहर का विकास हो, हम साथ हैं। मगर हम चेयरमैन साहब के साथ में जो शहर को जो लूट खसोट कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, नगर पालिका का पैसा है, टैक्स का पैसा है, गरीबों का पैसा है, गरीब आदमी, उसको हम बर्बाद नहीं होने दें। अगली रणनीति क्या रहेगी? आज आपने मुंडन करा है, अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो अगली नीति हम पूरे शहर में जनमत लेंगे, वार्ड वार्ड जाएंगे, घर घर जाएंगे और जनता को जगाएंगे कि भी जनता की जनता ने चेयरमैन साहब को 13,000 वोटों से बनाया और ये जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। ये शहर को विनाश की तरफ ले जाता है, ना कि विकास की तरफ। चेयरमैन साहब किसी प्रकार कोई इनको ज्ञान ही नहीं किसी प्रकार का भी, कहाँ विकास करवाना है, कहाँ नहीं करवाना है। क्या थोड़ा सा पैसा है उसको वो हम सुपर शक्कर मशीन के लिए सारे पार्षद मिले थे, 12-13 मेरे साथी जितने भी थे, CM साहब आए थे, तो वहाँ तो हमने प्रस्ताव रखा था सुपर इसका मशीन का कि हमें 3 करोड़ रुपये दिया जाएगी। वहाँ CM साहब बोले जी मैं पैसे 3 करोड़ है नहीं मेरे पास में, मगर मैं सुपर शक्कर मशीन आपके भेज दूंगा। वो आ चुकी, अब उसका सरे है ना, बार बार चेयरमैन साहब डेली नित्य रोडों पे उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते फिरते हैं। चलो सरे किसी को भी जाए, सुपर शक्कर मशीन आने के बाद क्या चरखी दादरी का विकास हुआ है? पानी की जो समस्या बनी हुई है पिछली कई सालों से, क्या वो ख़त्म हुई है? नहीं, अभी तक ख़त्म नहीं जी, दूनी हो रही है, ख़त्म है। जब तक ये ड्रेन नंबर 8 में पानी नहीं पड़ेगा ना, अब संघर्ष करो। क्यों? पिछली योजना में चेयरमैन साहब खुद हमारे साथ धरना प्रदर्शन करते थे पब्लिक हेल्थ के, और हमारे साथ रहते हैं। हड़ताल करिए हमने चेयरमैन साहब के साथ में, हमारे साथ ही थे, वो हड़ताल बैठे हैं, हर प्रकार जाया करते धरना प्रदर्शन में। और अब चेयरमैन साहब तो हम कह रहे हैं कि हमें 12 पार्षद हैं, 21 पर साथ लेके चलो और विकास कार्य सारे मिलकर के विकास कार्य करें। और चेयरमैन साहब तो पता नहीं किस प्रकार से उल्टा रास्ता अपना रहे हैं, शहर को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे और दारी जनता को इकट्ठा करके और ये अलग जगाएंगे कि भी आप विकास कार्य करवाओ। धन्यवाद जी। तो ये थे वार्ड 14 से पार्षद सतवीर चौहान जी, जो कह रहे हैं आज मुंडन के बाद भी अगर हमारी बात, हमारे शहर की बात नहीं मानी जाती, विकास कार्य जल्दी से जल्दी शुरू नहीं करवाए जाते हैं, तो अगला कदम हम जनमत को साथ लेंगे और एक बड़ा कदम उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।